तो फाइनली डीसीपी चतुर्का फाइनली 3 साल बाद शेफाली शाह यानी कि अपनी डीसीपी चतुर्का वेदी दिल्ली क्राइम फाइनली नेटफ्लिक्स पर वापस आ रहा है। पहला सीजन 2019 में रिलीज हुआ था जो काफी पॉपुलर हुआ था नेटफ्लिक्स पर, जिसने एमी अवार्ड भी जीता। उसके बाद 2022 में इसका सेकंड सीजन आया था। ठीक 3 साल बाद अब सीजन 3 रेडी है रिलीज होने को, जो 13 नवंबर को रिलीज होगा। तो फाइनली आ रहा है। अभी अभी नेटफ्लिक्स इंडिया ने रिलीज किया है इसका स्नीक पीक, बोल सकते हैं कि पहली झलक। तो उस पर बात करेंगे और कुछ बातें आपको ऐसी बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे सीजन 3 के बारे में। मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर बात करें सीजन 3 के बारे में, तो इसके पहले सीजन ने एमी अवार्ड जीता था, जो आपने पहले बता दिया है, और इसलिए दूसरे सीजन को आने में थोड़ा वक्त लगा था। पहले सीजन 2019 को रिलीज हुआ था, लेकिन दूसरे सीजन को आने में 3 साल का वक्त लगा। अगर दिल्ली क्राइम सीजन 1 की बात करें, जो 2019 में रिलीज हुआ था, वो निर्भया केस से इंस्पायर्ड था, जिसमें डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी यानी कि शेफाली शाह और उनकी टीम ने एक हॉरिफिक गैंग रेप के 6 गुनहगारों को हाई प्रेशर इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़ा था। और ये सीजन पुलिस के इमोशनल स्ट्रगल और उनकी मेहनत को दर्शाता है। वहीं सीजन 2 की बात करें, जो 2022 की कहानी है, कच्चा बनियान गैंग की तरह थी, जिसमें सीनियर सिटीजन को टारगेट करने वाले सीरियल किलर्स को पकड़ना था। इस सीजन में टीम को गरीबी, पॉवर्टी और सामाजिक भेदभाव जैसे सोशल इशू को सामने करते हुए मुश्किल क्रिमिनल नेटवर्क को तोड़ना पड़ा। तो अब बात करते हैं सीजन 3 की, क्या है इसकी स्टोरी। लेकिन उससे पहले इसका जो स्नीक पीक रिलीज हुआ है, यानी कि पहली झलक रिलीज हो चुकी है, उस पर एक नजर डालते हैं। Thank you very much, Ranjit, for doing this. Anything? Not yet, ma'am. तो वैसे एक गर्दन ट्रक चेक कर लिया है। Only T engine है, no weapons. Assam rifle intel is very very good. You just have to be patient. Yes, ma'am. नॉर्थ ईस्ट से अगर वेपन का शिपमेंट जा रहा है तो निकलने के लिए सिर्फ यही रास्ता है। तो ये पल काफी इंटेंस लग रहा है, जहां डीसीपी चतुर्का वेदी वर्तिका चतुर्वेदी जहां डीसीपी चतुर्का तो देखने में काफी इंटेंस लग रहा है, जहां पे डीसीपी तो जहां बात करें वर्तिका चतुर्वेदी जी की, वो एक पुलिस चेक पर खड़ी हैं और कोई हथियारों की स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, फिर बात करते हैं। तो माहौल काफी इंटेंस लग रहा है। डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी बारिश में एक जगह एक पुलिस चेक पॉइंट पर खड़ी होती हैं, जहां पर वो वेट कर रही होती हैं वेपन स्मगलिंग के एक ट्रक की, जिसे रोकना होता है पूरी पुलिस फोर्स के साथ। तो क्या वो रोक पाती हैं या नहीं, देखना होगा। ट्रक आ रहा है। ट्रक से बाहर निकलो। Don't shoot! Don't shoot! Don't shoot. तो ड्राइवर सरेंडर कर देता है। फाइनली देखना होगा सरेंडर होता सरेंडर नहीं मैं तो पॉल ड्राइवर जहां पर सरेंडर कर देता है तो बाकी के क्रिमिनल भाग जाते हैं, हमारे पॉल की तरह। तो मेरी तरह वो बेचारा सरेंडर कर देता है, डर जाता है कि क्या होगा, क्योंकि ये एक जस्ट झलक थी सीजन 3 में किसी एक एपिसोड की।
तो देखना होगा बाकी के एपिसोड में क्या खास है। तो बताइए कास्ट के बारे में कुछ, पॉल। तो भाई कास्ट के बारे में तो बाद में बताता हूँ। वो कहना क्या चाहते थे कि मैं भाग जाता हूँ, सरेंडर कर देते हो। अब कायर भागने वाले हैं या सरेंडर करने वाले हैं, ये तो मूवी में ही पता चलेगा। ये तो ये तो हमारे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन है। बिल्कुल। दिल्ली क्राइम सीजन 3 की बात करें तो नेटफ्लिक्स पर नवंबर 13 को रिलीज होने वाला है 2025 को। इस बार की कहानी एक और चिलिंग रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड होगी जितना हमने देखा है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बड़े नेटवर्क को एक्सपोज किया जाएगा और उसी का एक ये अंश था जिसमें ये कुछ हथियारों की स्मगलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत एक अबैंडन्ड बेबी के मिलने से होती है जो डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी और उनकी टीम को एक बड़े और गहरे क्रिमिनल जाल तक ले जाती है। शेफाली शाह ने खुद कहा है कि वर्तिका इस बार एक ऐसे दुश्मन से लड़ रही है जो ना सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करता है बल्कि एवरीबॉडी सोसाइटी की शैडो में भी एक नया मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी देगा। प्रीवियस सीजन में क्रिमिनल मोस्टली डेस्परेट या पावरफुल में होते थे, लेकिन इस बार पावरफुल फीमेल मास्टरमाइंड का आना वर्तिका के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल पर एक चैलेंजिंग फेस है। डायरेक्टर तनुज चोपड़ा ने इस सीजन को डायरेक्ट किया है। तो बात करें, ये शो अपनी रियल लाइफ सेंसिटिविटी और पुलिस प्रोसीजर की ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो बात करें इस सीजन की कहानी की तो ये बेबी फलक केस पर बेस्ड है, इंस्पायर्ड है। बेबी फलक यानी एक छोटी बच्ची थी जो 2012 में अब्यूज और ट्रैफिकिंग के शिकार के रूप टेली क्राइम ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतकर इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले गई थी और सीजन 3 का फोकस ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर होने पे ये सीरीज फिर एक बार ग्रिम सोसाइटियल और फेलियर पर ध्यान दे रही है। दिल्ली क्राइम सीरीज में एपिसोड की संख्या कंसिस्टेंट रही है और इसी पैटर्न को देखते हुए सीजन 3 के लिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल दिल्ली क्राइम सीजन 3 में एक्सपेक्टेड 5 एपिसोड होंगे और सीजन 1 में 7 एपिसोड थे, लेकिन सीजन 2 में 5 एपिसोड ही थे। सीरीज मेकर ने भी अब 5 एपिसोड फॉर्मेट को मेंटेन किया है ताकि कहानी टाइट और ग्रिपिंग लगे। एपिसोड रन टाइम की बात करें तो हर एक एपिसोड का अप्रोक्सीमेट रन टाइम 45 से 55 मिनट के बीच होगा। तो दिल्ली क्राइम एक इंटेंस क्राइम प्रोसीजरल ड्रामा है जिसके एपिसोड आमतौर पर कॉमर्शियल शो की तरह लंबे नहीं होते। सीजन 2 के एपिसोड की एवरेज रन टाइम भी इसी रेंज में था, जिससे सीरीज का पेस और फोकस बना रहता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये सीरीज शॉर्ट बट हाईली इंपैक्टफुल सीरीज होगी जिसे आप 1 या 2 सिटिंग में ही बिंग वॉच कर सकते हैं, यानी आपको ज्यादा वक्त देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इतनी इंटेंस एंड क्राइम थ्रिलर है तो अगर आप क्राइम थ्रिलर लवर्स हैं तो डेफिनेटली इस सीरीज को देखिएगा। अगर आपने पहले 2 सीजन नहीं देखे तो रेकमेंड करेंगे पहले 2 सीजन डेफिनेटली देखिएगा। ये ट्रू क्राइम बेस्ड सीरीज है, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीजन 3 13 नवंबर को रिलीज होगा 5 या फिर 6 एपिसोड के साथ, तो देखना होगा। बाकी रिव्यू के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं हूं गगन, मेरे साथ हैं पॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।